नमस्कार दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन का रास्ता साफ हो गया है। अगर सांसद की मंजूरी मिल जाती है तो 2029 से वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो सकता है। मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। एक देश एक चुनाव को कानूनी रूप देने के लिए मोदी सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में वन नेशन वन इलेक्शन पर आई कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाली समिति ने कहा था कि देश में 2 चरणों में एक साथ चुनाव करवाए जा सकते हैं। पहले चरण में लोकसभा के साथ साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव करवा दिए जाएं, जबकि दूसरे चरण में नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव करवाए जाएं। इसे लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी का गठन पिछले साल सितंबर में हुआ था। कमेटी ने इसी साल मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में लोकसभा के साथ साथ राज्यों की विधानसभा और पंचायत चुनाव कैसे करवाए जा सकते हैं, इसे लेकर सुझाव दिए गए थे। इस रिपोर्ट को मंजूरी ऐसे समय मिली है जब हाल ही में खबरें आई थीं कि मोदी सरकार इसी कार्यकाल में एक देश एक चुनाव को लेकर बिल लाने की तैयारी कर रही है। क्यों ये बड़ा कदम है? मोदी सरकार लंबे वक्त से एक देश एक चुनाव की वकालत करती आई है। 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक देश एक चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों से आगे आने की अपील की थी। इससे पहले 2024 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भी बीजेपी ने एक देश एक चुनाव का वादा किया था। कोविंद कमेटी की इस रिपोर्ट को अभी कैबिनेट से मंजूरी मिली है, यानी सरकार ने एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को मान लिया है। अब इस कमेटी के आधार पर बिल बनाया जाएगा। इस बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद संसद में पेश किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि मोदी सरकार संसद के अगले शीतकालीन सत्र में इसे लेकर बिल लाया जा सकता है। अगर ये बिल कानून बनता है तो 2029 में देश भर में लोकसभा के साथ साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होंगे। इन चुनावों के बाद 100 दिन के भीतर पंचायतों के साथ साथ नगर पालिकाओं के चुनाव भी कराए जाएंगे। एक साथ चुनाव पर क्या थी सिफारिश? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में बनी कमेटी ने इसी साल 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंपी थी। 18,500 पन्नों की इस रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के साथ साथ नगर पालिकाओं और पंचायत चुनाव करवाने से जुड़ी सिफारिशें थीं। कमेटी ने 2 चरणों में एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया था। पहले चरण में लोकसभा के साथ साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव करवा दिए जाएं। समिति ने सिफारिश की थी कि 2029 में इसकी शुरुआत की जा सकती है, ताकि फिर हर 5 साल में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हो सकें। जबकि दूसरे चरण में नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव करवाए जाएं। नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव लोकसभा विधानसभा चुनाव खत्म होने के 100 दिन के भीतर कराए जाने चाहिए। विधानसभा वन नेशन वन इलेक्शन से कैसे बदलेगा राज्यों का चुनावी शेड्यूल? पर कैसे होगा ये? समिति ने सुझाव दिया था कि इसके लिए संविधान में अनुच्छेद 82 जोड़ा जाए। अनुच्छेद 82 अगर जुड़ता है तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं। अगर संविधान में अनुच्छेद 82 अजोड़ता है और इसे लागू किया जाता है तो सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही खत्म हो जाएगा। यानी अगर ये अनुच्छेद 2029 से पहले लागू हो जाता है तो सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक होगा।
इसका मतलब ये होगा कि सभी राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ ही खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर किसी राज्य में विधानसभा चुनाव 2027 में होते हैं, तब भी उसका कार्यकाल जून 2029 तक ही होगा। इस हिसाब से सभी राज्यों में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी कराए जा सकेंगे। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की समिति ने सिफारिश की थी कि इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन करने के साथ साथ एक नया अनुच्छेद 82 जोड़ना होगा। अनुच्छेद 83 में लोकसभा का कार्यकाल और 172 में विधानसभा का कार्यकाल 5 साल तय किया गया है।